अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैबिनेट डिवीज़न जॉब्स के अंदर ऑनलाइन अप्लाई और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं। मैं आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीक़ाकार समझा देता हूँ। अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, वरना आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आते हैं हम फॉर्म की तरफ। आप लोगों ने फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है? सिंपल, आप जाएंगे cabinet.gov.pk, तो वहाँ पर आगे करियर्स या जॉब्स भी लिख दीजिएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म वाली वेबसाइट या पेज ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको वहाँ पर भी ले जाऊँगा। फिलहाल देखें, आपको एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अटैच करनी होगी। इसके साथ आपने यहाँ पर अपना पोस्ट का नाम लिखना है और उसका स्केल लिखना है, कौन सा स्केल है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ध्यान कीजिएगा कैपिटल लेटर्स, बड़े लेटर्स में अपना नाम लिखना होगा। फादर नेम भी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, रिलीजन बताएंगे, और उसके बाद आप लोगों ने अपना जेंडर बताना है। और जेंडर बताने के बाद आपने एज कैलकुलेट करके बतानी है, एज एज ऑन 8 जनवरी 2024, क्योंकि आप लोगों की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 8 जनवरी है इन जॉब्स के लिए। तो आपने एज कैसे कैलकुलेट करनी है? सिंपल, आप जाएंगे गूगल पर और वहाँ पर, या ये बल्कि हाँ ठीक है, गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर आपने एज कैलकुलेटर लिखना है। एज कैलकुलेटर का जो पहला लिंक है आपने वहाँ पर क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे बस। तो आपको बता दें कि आपकी एज कितने साल, महीने और साथ में कितने दिन है। तो वो आपने लिखना है कि 28 ईयर्स एंड साथ में 3 मंथ्स, 28 29, जितने भी दिन बने वो आप दिन लिख देंगे। साथ शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखने हैं आप लोगों ने, याद रहे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में आप परेशान ना होइएगा। और डोमिसाइल कहाँ के, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने सुबह लिखना है ये डोमिसाइल पर, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, ठीक है। टेस्ट सेंटर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ टेस्ट हो सकता है आपके, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद। इसके अलावा आप कहीं पर भी टेस्ट नहीं दे पाएंगे। और मार्क ऑन, ठीक है, किसी एक पर आपने निशान लगा देना है, किसी एक पर। पोस्टल एड्रेस आप बताएंगे और उसके साथ आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह का डब्बा भी अलग से दिया हुआ है वो आपने ऐड करना है, और आपने कॉन्टैक्ट नंबर बताना है। तो ये आपको 3 ऑफिस, रेस और मोबाइल 3 दिए हुए, आपको एक मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिएगा बस, और उसके साथ डेट, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। ये सिंपल से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीकाकार है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के तरीक़ाकार की तरफ। तो ये देखें, आप गूगल पर सर्च करेंगे कैबिनेट डिवीजन जॉब्स, और उसके बाद आप लोगों ने ये पहला करियर कैबिनेट डिवीजन क्लिक लिंक आ रही है, यहाँ पर आपने क्लिक किया और डायरेक्ट आपके पास ये पेज आ जाएगा करियर्स वाला। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है वैकेंसी, और ये आपका डाउनलोड वाला बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड हो जाएगी, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी उसी के साथ है, तो आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है NJP, सिर्फ लिख देंगे ना, आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। NJP लिखते हैं हम, और ये सिंपल मैं आपको मोबाइल पर अप्लाई करने का तरीकाकार बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने। ये आपने क्लिक किया और ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने आप को लॉगिन करना होगा या रजिस्टर करना होगा। अब ये मैं आपको रिक्वायरमेंट साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने अकाउंट टाइप बताना है, आप कैंडिडेट साइन अप ही रहने देंगे। इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पर बताना होगा कि डिजिटल 13 डिजिटल नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, यहाँ पर आपने वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, और पासवर्ड आपका कम से कम 10 कैरेक्टर्स पर होना चाहिए। अगर आपके पासवर्ड में 10 से कम अल्फाज है तो आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा। दूसरा, आप लोगों ने क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि आपके पासवर्ड में कोई ना कोई एक कैपिटल लेटर हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स यूज़ करने हैं पासवर्ड के अंदर। एक नंबर आपने यूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में एक स्पेशल करेक्टर से क्या मुराद है, जैसे डॉट, कोमा, एक्सक्लेमेटरी, सेमी कॉलन, कोई भी साइन होता है ना, वो साइन आप लोगों ने यूज़ करना है। ये 4 चीज़ें मिलाकर आप लोग पासवर्ड पुट करेंगे 2 मरतबा यहाँ पर, फिर और सेम पासवर्ड होना चाहिए, तो फिर आपका यहाँ पर साइन अप होगा, वरना आप लोगों का साइन अप नहीं होना। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली साइन अप कर लेने के बाद अब आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर अब आप लोगों को बता रहे कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और साथ में ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। आप लोगों के पास शनाख्ती कार्ड और ईमेल, ये सारा काम करने के लिए 10 मिनट होते हैं, आपको टाइम भी नज़र आ रहा है राइट टॉप पर। तो यहाँ पर मैं शनाख्ती कार्ड नंबर देता हूँ, ईमेल एड्रेस, तो सारी इन्फॉर्मेशन देके साइन इन करते हैं हम। तो ये जी हम अब साइन इन कर रहे हैं और साइन इन सक्सेसफुल हो गया है। तो अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, मेन पेज पर, जहाँ पर हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपने पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, और उसके बाद आपने अपनी CV भी अपलोड करनी होगी, CV मैनेजर जिसे हम कहते हैं, वो CV मालूमात देनी होगी। तो आप होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आ जाएंगे आप वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको जॉब्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, अब आपने देखें यहाँ पर अभी भी वो पुरानी जॉब्स दे रहे हैं, तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दाएं जानिब न्यू का भी ऑप्शन नज़र आएगा। ये देखें, ये न्यू वाली जॉब्स आई हुई, न्यू लिखा हुआ है ना, तो ये वो है हमारी जॉब जिन पर हम लोगों ने अप्लाई करना है। देखें, कैबिनेट डिवीजन की जॉब्स आई हुई हैं, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब मैं असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। सपोज यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब वो आपको बताएगा कि आप देखें, मैं
तकरीबन बिल्कुल इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ। मुझे पहले बता रहे हैं कि मेरी सीवी जो कम से कम इस जॉब के लिए सीवी है वो 65% कंप्लीट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, और फील्ड एक्सपीरियंस मेरा मैच होता है। अगर आपका फील्ड एक्सपीरियंस मैच नहीं होगा ना तो यहाँ पर मेंशन कर देगा कि आप सीवी में जाकर ये वाला एक्सपीरियंस ऐड करें, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बारे में आप टेंशन नहीं लेंगे। और एज लिमिट आपकी 33 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी एज अभी कम है तो इसलिए आप लोगों के पास हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कोई एक टिक करना है। अगर तो मेरी एज है जी 5 साल, अपना इनमें से किसी एक एज रिलैक्सेशन में चाहता हूँ तो फिर उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर जो है वो करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो मेरी इनमें से कोई एज रिलैक्सेशन मैंने करवानी भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर किसी पर भी टिक नहीं करता। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन हमने सेलेक्ट कर दी है, और यहाँ पर देखें प्लीज़ सेलेक्ट टेस्ट सिटी ऑप्शन, ये आप लोगों ने ज़रूर सेलेक्ट करना है। तो मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा। और फाइनली आप मुझे बता रहे यू आर एलिजिबल, क्लिक टू अप्लाई। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक पर क्लिक कर देता हूँ, अपना अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब वन बाई वन करके एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो जॉब की इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि जो मैंने सीवी दी है, ठीक है जी, योर एप्लीकेशन हैज़ सक्सेसफुल बीन सबमिटेड, प्लीज़ चेक योर ईमेल। अब मैंने ईमेल जाके चेक करनी होगी। ये सिंपल से एक तरीका होता है अप्लाई करने का। और देखें ऊपर ईमेल भी मुझे रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी योर जॉब एप्लीकेशन एंड नेशनल जॉब पोर्टल, ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ उसने, और इसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोगों ने करना क्या होगा, अब हमने उस एप्लीकेशन का जो है ना वो प्रिंट लेना होगा। तो प्रिंट लेने के लिए आपको ऊपर ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से जो लाइनें नज़र आ रही हैं 3, आप इन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको बता दे कि आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो ये अभी मैंने अप्लाई किया था ना आपके सामने, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, यहाँ पर आई हुई है आपके सामने। तो हमने इसको व्यू पर क्लिक कर देना है, और व्यू पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि ये देखें पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। और मेरी सीवी जो थी वो मैंने देखें अलग अलग देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये फ़ायदा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने का, आपने एक ही बार इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अब आपके आने वाली जितने भी जॉब्स होंगे आप उनके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो वो मैंने आपको बताया कैसे क्रिएट करना है। अब इसके साथ एक और बहुत अहम काम पड़ा है, याद रहे सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, हमने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है हार्ड फॉर्म में हमने भेजना भी है एड्रेस पर, और साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेस्ट करवा कर भी भेज। तो यह आपकी मर्ज़ी, अब आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर और फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म को पेस्ट कर दें आप उधर दूसरी जो एड्रेस मैं बताऊंगा, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको हाथ से फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजें। ये आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। तो भाई कैसे भेजेंगे, आपने चले जाना है किसी कंप्यूटर वाले के पास, और उससे, या आपके पास अपना प्रिंटर पड़ा हो तो फिर इसकी आपने जो पेज दिया हुआ है इसकी आपने निकाल लेना है प्रिंट, और प्रिंट निकालने के बाद आपने भेज देना है एड्रेस पर। एड्रेस की तरफ चलते हैं कि कौन सा एड्रेस पर हमने भेजना होगा इसे। तो यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है कि कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एकेडमिक एंड एजुकेशनल क्रीडेंशियल्स विद इन, ठीक है। ये आपने अपनी एजुकेशनल और जितनी भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है यानी कि डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपने सबमिट कराने होंगे। अच्छा, यहाँ पर अटेस्ट नहीं लिखा हो तो बेहतर है आप अटेस्ट करा लें, टेंशन से दूर रहेंगे। और फिर आपने उसको भेजना किधर है, ये एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, सेक्शन ऑफिसर एडमिन 1 कैबिनेट डिवीजन, ये एड्रेस होगा। और मोहम्मद आकिब गुलजार के नाम आप भेज सकते हैं, मतलब ये सेक्शन ऑफिसर है। तो कैबिनेट डिवीजन पाकिस्तान लिखेंगे तो वहीं पर खुद ब खुद ये पहुंचा देंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और फिर कुछ दिनों के बाद जब लास्ट डेट गुजर जाएगी तो आपके साथ ये कम्युनिकेशन करेंगे मैसेज के ज़रिए, फिर आप लोगों को मतलब ईमेल के ज़रिए भी या फिर बाई पोस्ट, जिस तरह भी होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको देते जाएंगे और आप लोगों ने उसके मुताबिक फॉलो अप करना होगा। अब ये कैबिनेट डिवीजन होती क्या है, इसके अंदर क्या काम होता है, थोड़ी सी हम ये डिटेल देख लेते हैं, फिर हम जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को यहीं पर वीडियो को सम अप करते हैं। तो कैबिनेट डिवीजन का काम ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता, आप लोगों ने सिर्फ जो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ऑफिशियल वर्क हो रहा होता है, उसका आपने रिकॉर्ड रखना होता है बस, और कोई आप लोगों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अब ये है कि जो आपकी पोस्ट होगी उसके मुताबिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर कोई असिस्टेंट सेलेक्ट होता है तो उसने फिर क्लर्क वगैरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट रखनी होगी कि वो डाटा काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से कोई और काम हो तो उसका जितना भी रिकॉर्ड है मींस वो रखना है, इसका काम होता है। तो ये अच्छी जॉब है, आप लोगों के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। फिर वहाँ पर आप लोगों का जो ताल्लुक है वो पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ बन सकते हैं और सलाम दुआ हो सकती है। तो ये भी होता है, आप लोगों का माहौल अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि सारे एजुकेटेड लोग वहाँ पर आकर आपसे कांटेक्ट करते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, फिर वहाँ का जो प्रोटोकॉल है, लाइफस्टाइल है सेक्रेटेरिएट का, वो फिर कमाल होता है। तो मेरे इसलिए सोचा कि मैं भी इन जॉब्स के लिए ट्राई करके अप्लाई कर लूँ, क्योंकि ये एक अच्छा साइड है। मैं अगर इस तरफ निकल गया तो मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा सुकून आ सकता है। अच्छा, बात कर लेते हैं तैयारी की। तो भाई तैयारी के बारे में आप परेशान ना हो, आपके साथ सारा मटेरियल PDF में शेयर किए जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। जैसा कि मैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर का भी शेयर कर रहा हूँ, ASF के भी शेयर किए थे मैंने, तो वो आप लोगों की तैयारी की जो जिम्मेदारी होगी इंशाल्लाह हमारी होगी। आपको बस सारी इन्फॉर्मेशन और मटेरियल वगैरह
वहीं पर मिलता रहेगा। तो सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा एंड पर। आपने बस उसको क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना और सारा मटेरियल वहीं पर हासिल करते रहना है। ठीक है, तो जल्दी से क्लिक करें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। तो आप सबको ये मशवरा दूंगा कि इसके लिए ट्राई करें और मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इजाज़त है अपने सुल्तान को। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।